हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q1 FY27 के रिजल्ट आए हैं। देन उनके गाइडेंस वगैरह आया है। ठीक है, तो इन्होंने जो गाइडेंस एंड जो रिजल्ट वगैरह आया है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये कंपनी जनरली लोन देती है। तो ये जो कंपनी जो लोन देती है वो जैसे गोल्ड लोन देती है, व्हीकल लोन हो गया, MSME को लोन देती है, अफोर्डेबल हाउसिंग को भी लोन देती है। ठीक है, देन उसके साथ साथ माइक्रो लैब जो है उनको भी देखो तो ये कंपनी जो है वो लोन देती है। जनरली जो है 3-4 सेगमेंट को कंपनी लोन देती है, व्हीकल लोन, MSME, अफोर्डेबल, गोल्ड लोन। ठीक है, तो ये कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। देन लोन प्रोवाइड तो करती है, देन उसके साथ साथ जो इनका देखोगे तो लगभग 826 इनके आउटलेट्स है टोटल। और कंपनी का जो प्रेजेंस है देखोगे तो लगभग 23 स्टेट में इनका प्रेजेंस है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का, और 2 यूनियन टेरिटरीज में इनका प्रेजेंस है। इनके अगर आप ब्रांच एक्सपांसन देखोगे तो लगभग Q1 में जो है इस बार 7 इन्होंने ब्रांच खोले हैं। ठीक है, और टोटल इनका प्लान है FY27 में देखोगे तो इनका लगभग 78 ब्रांच ओपन करने का प्लान है। ठीक है, देन इनके कस्टमर्स अगर देखो तो लगभग 4.7 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स है, और इनके लगभग 62 ATM है। ठीक है, देन इस कंपनी का अगर आप Q1 FY27 का अगर नंबर डिस्कस करेंगे तो इनका एडवांस ग्रोथ जो है वो 26% से ग्रो किया। 26 काफ़ी अच्छा इनका एडवांस ग्रोथ है। उसके बाद इनका डिपॉजिट का ग्रोथ देखोगे तो लगभग 22% से YoY लेवल पे ग्रो किया है। 22 डिपॉजिट ग्रोथ, एडवांस ग्रोथ 26% से ग्रो किया है, डिपॉजिट ग्रोथ 22% से ग्रो किया है। और वहीं पे इनका सिक्योर्ड ग्रोथ देखोगे तो लगभग 29% से ग्रो किया है, और अनसिक्योर्ड का जो ग्रोथ है वो लगभग 18% से ग्रो किया YoY लेवल पे। ठीक है, देन इनका अगर आप सेगमेंट वाइज ग्रोथ देखते हो, सेगमेंट वाइज मीन्स जैसे इन जो कंपनी गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है तो गोल्ड लोन में लगभग गोल्ड वाला जो सेगमेंट है लगभग 113% से ग्रो किया YoY लेवल पे। व्हीकल लोन जो है वो लगभग 78% से ग्रो किया है। MSME जो है 27% से ग्रो किया है। अफोर्डेबल 29% से ग्रो किया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ है। और इनका जो माइक्रो लैब का जो ग्रोथ है वो लगभग 5% है, वो काफ़ी स्लो डाउन है। ठीक है, काफ़ी स्लो डाउन है, बट इनका ओवरऑल सेगमेंट वाइज ग्रोथ जो देखो तो गोल्ड वाला सेगमेंट काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ है। गोल्ड वाले सेगमेंट में लगभग 113% से YoY लेवल पे ग्रो किया है। देन कंपनी का कासा का ग्रोथ देखोगे, करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का जो ग्रोथ है वो लगभग 31% से ग्रो किया है। एंड कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो रिड्यूस हुआ है। कॉस्ट ऑफ फंड मतलब अगर आप लास्ट ईयर देखोगे Q1 FY26 में तो लगभग 7.9% था। इस बार जो है वो थोड़ा बहुत आई थिंक 50 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस हुआ है। लगभग Q1 FY27 में 7.4% है। ठीक है, तो काफ़ी जो है वो मतलब नंबर बाकी सब जो है वो अच्छा है। जैसे एडवांस ग्रोथ में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, डिपॉजिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड का जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छा है। बट यही इनका जो कॉस्ट ऑफ जो फंड है वो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, वो भी 50 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस हुआ है। तो इस बार का जो नंबर है वो 7.4% है। नीम्स देखोगे तो नीम्स वो इम्प्रूव्ड हुए हैं, मतलब जैसे Q1 FY26 में 6.6 नीम्स था, जो इस ईयर में FY27 में Q1 FY27 में इंक्रीज़ हुआ, मतलब लगभग 7.5% हो गया, नीम्स इंक्रीज़ हुआ है। और नीम्स के साथ साथ अगर आप इनका सिक्योर्ड एसेट देखोगे, जो इनका एसेट है वो लगभग 29% से ग्रो किया है, और सिक्योर्ड जो बुक है वो लगभग 73% से ग्रो किया है। ठीक है, इनका डिसबर्समेंट देखोगे एक्सक्लूडिंग NBFC तो लगभग 15% से ग्रो किया है। इनका ROA एंड ROE का जो नंबर देखोगे वो नॉर्मलाइज है। ठीक है, और ये एक्चुअली पूरे बिजनेस में अगर देखो तो कोई भी बिजनेस का अगर आप फंडामेंटल अगर आप चेक करते हो, ठीक है, या बैलेंस शीट वगैरह चेक करते हो, ठीक है, तो उनके प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कुछ भी अगर आप उनके जो अकाउंट चेक करते हो तो उसमें एक जो ROE जो नंबर होता है ना, ROE वो सबसे बेस्ट जो है की मैट्रिक्स है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर आप ROE का नंबर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो मतलब उनके बिजनेस में ग्रोथ है, क्योंकि ROE हो गया रिटर्न ऑन एस मतलब जो रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स के जो पैसे लगे होते हैं
उस पे कंपनी कितनी कमा रही है, ठीक है, उस पैसे से कितना कंपनी जो है कमा रही है, उसको बोलते हैं आरओई। तो आरओई जितना लगभग मतलब जितना ऊपर जाता है उतना बिजनेस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ बढ़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप आरओई देखोगे तो लास्ट ईयर 9.8% था, इस ईयर इंक्रीज होकर 13.6 हो गया, मतलब लगभग 10% था आरओई लास्ट ईयर, इस ईयर 13.5% हो गया, ठीक है। देन आरओए देखोगे तो आरओए भी इंक्रीज हुआ, रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है, तो वो लगभग 1.1% था लास्ट ईयर, वो इंक्रीज होकर 1.4% हो गया, ठीक है। देन इस कंपनी ने गाइडेंस दिया है, तो गाइडेंस इन्होंने ये दिया है कि इनका जो सिक्योर्ड बिजनेस का जो प्रोपोर्शन है हर साल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, हर साल इंक्रीज़ हो रहा है। सिक्योर्ड बिजनेस जो है, सिक्योर्ड बिजनेस वो हर साल इनका इंक्रीज़ हो रहा है। और ये लगभग लॉन्ग टर्म फ्रेंचाइजी अगर आप देखोगे तो लगभग कंपनी जो है वो क्रिएट कर रही है, मतलब लॉन्ग टर्म फ्रेंचाइज जो है कंपनी क्रिएट कर रही है, जिससे इनका अगर आप देखोगे जीएलपी ग्रोथ जो है वो लगभग 19 से 21% होगा, ये गाइडेंस है। जीएलपी जो ग्रोथ है वो लगभग 19 से 21% का जो है इन्होंने दिया है। डिपॉजिट का ग्रोथ 23 से 25% का इन्होंने गाइडेंस दिया है। पैट का ग्रोथ जो है वो लगभग 80% प्लस का इन्होंने गाइडेंस दिया है। तो इनका गाइडेंस काफ़ी अच्छा है, बट अगर आप देखो तो इनका जो पैट अगर इस बार का देखो तो लगभग मतलब इस बार जो इन्होंने जो गाइडेंस दिया है पैट का, वो दिया है इन्होंने 80% प्लस का इन्होंने गाइडेंस दिया है, ठीक है। तो रिजल्ट ओवरऑल अच्छा है, बट इनका एक और देखो तो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो जो हाल ही में जो आईपीएल जो ख़त्म हुआ उसमें देखोगे जो आरसीबी की जो टीम है उनके साथ इनका एक पार्टनरशिप किया हुआ है। आरसीबी जो टीम है उनके साथ इनका एक ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर्स जो है, मतलब एक पार्टनरशिप किया हुआ, ठीक है। तो ये इनका बिजनेस ग्रोथ रहा है, ठीक है। इस कंपनी में यहीं तक रखते हैं।